नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें हैं एक से बढ़कर एक। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी देश प्रेम और मानवता की बातें करती है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। डबल इंजन सरकारों में भी जनता न्याय के लिए सड़कों पर है। अखिलेश ने कहा कि लोगों की आवाज दबाई जा रही है, सरकार जनता की समस्याओं से आंखें मूंदे बैठी है। उन्होंने किसानों और युवाओं के मुद्दों पर जवाब मांगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद को लेकर बीजेपी नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर देश में ऐसा कुछ हो रहा है तो सरकार संसद में इसके ठोस आंकड़े पेश करे, सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। ओवैसी ने कहा कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। लोगों को रोजगार चाहिए, नफरत नहीं। बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया गया। पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी बांग्लादेशी नंबरों से कॉल और वीडियो के जरिए दी गई। उनके सचिव ने सरधना थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। संगीत सोम ने कहा कि वे ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को सख्त कदम उठाने चाहिए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। कीमती धातुओं में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। चांदी के दाम 6000 से ज्यादा बढ़ गए हैं। सोने के भाव में भी हल्की बढ़त दर्ज हुई है। इससे बाजार में हलचल और खरीदारों की चिंता बढ़ी है। विशेषज्ञों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ी है। निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कीमतें आगे और बढ़ सकती हैं। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 160 बढ़ाया है। अब गेहूं का MSP 2585 प्रति क्विंटल हो गया है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। विंध्याचल मंडल में गेहूं की खरीद 1 मार्च से 15 जून तक होगी। किसान संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है। संगठनों ने उत्पादन लागत घटाने की भी मांग की। सरकार का दावा है कि किसान हित सर्वोपरि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को बड़ी राहत दी है। यूपी पुलिस और जेल विभाग में 32,679 पदों पर भर्ती होगी। सरकार ने आयु सीमा में 3 साल की छूट दी है। योगी ने कहा कि युवाओं को अवसर देना सरकार की प्राथमिकता है। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। युवाओं में उत्साह और उम्मीद देखी जा रही है। सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में फर्जी आवेदन सामने आए हैं। AI सिस्टम ने तस्वीरों के आधार पर करीब 48,000 संदिग्ध आवेदन पकड़े हैं। कुल 16,000 में से कई आवेदन जांच के घेरे में हैं। अब सभी का सत्यापन किया जा रहा है। अपात्र पाए जाने वालों के नाम सूची से हटाए जाएंगे। सरकार ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सत्यापन के बाद सही लाभार्थियों को मंजूरी दी जाएगी। ओवैसी के बयान पर बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ओवैसी गलत धारणा फैलाने में माहिर है। यह उनकी पुरानी आदत है और वे समाज में भ्रम फैलाते हैं। बीजेपी ने कहा कि पार्टी महिला सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। भाजपा विधायक ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि ओवैसी की राजनीति सिर्फ भड़काने वाली है। जनता अब उनके बहकावे में नहीं आएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। अमित शाह ने कहा कि चुनावी वादे अब तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। NDA को मजबूत करने का आह्वान किया गया। उन्होंने विकास और पारदर्शिता पर जोर दिया। राज्य की जनता को नई दिशा देने का वादा किया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि योगी राज में अब गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई। रजवी बोले, विकास और सुरक्षा साथ साथ बढ़ रहे हैं। जनता योगी सरकार के काम से खुश। TRS नेता KTR ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अशोकनगर में 2 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन यह वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। KTR ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ भाषण देती है, काम नहीं करती। युवाओं को ठगा गया और उम्मीदें टूटी हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब कांग्रेस को सबक सिखाएगी। विकास ही असली राजनीति होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी के नाम पर ठगा गया है। चुनाव से पहले 1 लाख सरकारी नौकरी और 5 लाख रोजगार का वादा किया गया था, लेकिन 3 साल में एक भी पक्की नौकरी नहीं मिली। सरकार ने 1.5 लाख पद खत्म कर दिए हैं। युवाओं में गुस्सा बढ़ रहा है और वे जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी।
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के आंदोलन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनरेगा बचाओ आंदोलन दरअसल भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन है। कांग्रेस को ग्राम, काम और राम से दिक्कत है। शिवराज ने मनरेगा में फर्जी हाजिरी और गड़बड़ी के मामले गिनाए। उन्होंने बताया कि इस योजना से जुड़ी 10 लाख से अधिक शिकायतें आई हैं। कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। शिवराज बोले, मोदी सरकार ने ग्रामीण विकास को गति दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पूरी तरह फेल हो चुके हैं। केंद्र सरकार महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने में लगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल आलोचना करती है, समाधान नहीं देती। मोदी सरकार हर वर्ग के विकास के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है। देश आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस पीछे छूट चुकी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस के करीबी लोग भारत पर दबाव बना रहे हैं। भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करने की धमकी दी गई है, वरना अमेरिकी तेल पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि यह भारत की संप्रभुता में दखल है। सरकार को इस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विदेश नीति आत्मसम्मान के साथ चलनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी एक अच्छे इंसान और मजबूत नेता हैं। ट्रंप ने भारत अमेरिका संबंधों को और गहरा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। दोनों देशों के बीच रक्षा और व्यापार बढ़ाने पर चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा कि भारत विश्व राजनीति में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने मोदी को सच्चा मित्र बताया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आयोग अब हिटलर की तरह काम कर रहा है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और निष्पक्षता खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। पप्पू यादव ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाना अब जनता का कर्तव्य है। सिस्टम को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओवैसी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। राणा ने कहा कि वे वहां जाकर 20 बच्चे पैदा करें। उन्होंने ओवैसी की नागरिकता रद्द करने की मांग की। यह बयान संविधान और जनसंख्या बहस के बीच आया है। राणा ने कहा कि ओवैसी समाज को बांटने का काम करते हैं। विपक्ष ने इसे उकसाने वाला बयान बताया। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने पटाखों पर सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर 2 रातों में 800 करोड़ के पटाखे फोड़े जाएंगे तो हवा का क्या होगा। मेनका गांधी ने देश भर में पटाखों पर बैन की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो लोग पटाखे फोड़ते हैं वे पर्यावरण के दुश्मन हैं और उन्हें एंटी नेशनल कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ हवा छोड़नी चाहिए। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए 4000 से ज्यादा पद निकले हैं। हेल्पर और वर्कर के पदों पर नियुक्ति होगी। इससे कई युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। सरकार ने भर्ती को पारदर्शी रखने की बात कही है। महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड सरकार ने पलामू के बाद अब रांची जिले में भी मणिया सम्मान योजना की किस्त भेजी है। इस योजना के तहत 3,91,000 महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर की गई। सरकार का दावा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना महिलाओं के सम्मान से जुड़ी है। हर पात्र महिला को समय पर लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। योजना की 17वीं किस्त समय से भेजी गई है। ग्रामीण महिलाओं ने सरकार का आभार जताया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर किसानों ने प्रक्रिया पूरी नहीं की तो योजना का लाभ तुरंत बंद कर दिया जाएगा। किसानों से जल्द सत्यापन कराने की अपील की गई है। इसका मकसद फर्जी लाभार्थियों को रोकना है। केंद्र सरकार लाभार्थियों का डेटा पूरी तरह डिजिटल कर रही है। किसान पोर्टल पर लिंक सक्रिय किया गया है। दिल्ली सरकार अब पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में बदलने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत लोगों को ईवी कन्वर्जन पर सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य प्रदूषण कम करना और ई वाहनों को बढ़ावा देना है। दिल्ली में यह योजना जल्द लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे क्रांतिकारी कदम बताया। नए नियम से हजारों पुरानी गाड़ियां फिर से चल सकेंगी। लोगों को लाइसेंस नवीनीकरण में भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिजिटल उत्तर प्रदेश विजन के तहत बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार 30 जनवरी तक ग्रामीण इलाकों में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करेगी। यह लाइब्रेरी छात्रों के लिए आधुनिक सुविधा लेकर आएगी। इसमें आईएएस, पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए ई बुक्स और वीडियो लेक्चर होंगे। ऑनलाइन क्विज और टेस्ट सीरीज की सुविधा भी दी जाएगी। ग्रामीण युवाओं को अब पढ़ाई के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का लक्ष्य है डिजिटल शिक्षा सबके लिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हिंसा फैलाने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों में सख्ती जरूरी है। निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सरकार ने कहा, कानून सबके लिए समान है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की नई किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है। सरकार जल्द ही महिलाओं के खातों में 1500 ट्रांसफर करेगी। राज्य में डीबीटी के जरिए राशि भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह योजना बहनों की ताकत है। इस योजना से लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। महिलाओं ने खुशी जताई और सरकार का आभार माना। अगले सप्ताह भुगतान की तिथि तय की जाएगी। तमिलनाडु सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना शुरू की है। यह योजना पुरानी पेंशन स्कीम जैसी सुविधाएं देगी। सरकार ने कहा कि यह कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करेगी। विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट बताया है। कर्मचारियों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। यह योजना अगले वित्त वर्ष से लागू होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देशद्रोही हम नहीं हैं। यह लेबल बीजेपी को शोभा नहीं देता। खड़गे ने कहा कि जब भी सरकार असफल होती है तो विपक्ष पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देशहित में काम करती रहेगी, लेकिन आतंकवाद और गलत तत्वों का समर्थन कभी नहीं करेगी। उन्होंने लोकतंत्र बचाने की अपील की।